नमस्कार, मैं हूँ आपकी एस्ट्रो गाइड श्रुति और मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगल दोष के बारे में। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मेरा मंगल बहुत भारी है, मुझे मंगल दोष है, मैं मांगलिक हूँ। तो क्या मांगलिक होना इतना बुरा होता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम मंगल की एक पौराणिक कथा का जिक्र करना चाहती हूँ मैं। मंगल जो है भूमि पुत्र कहलाते हैं, मंगल शिव जी के पुत्र कहलाते हैं। तो ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। एक बार भगवान शिव और अंधकासुर नामक राक्षस का युद्ध हो रहा था। ये कई सालों तक चला। भगवान जी थक गए, भगवान के माथे से पसीना निकलने लगा। वो पसीना जो है भूमि पर गिरा और वहाँ से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो है वो अंधकासुर मारा गया और उसकी रक्त की बूंदें जो हैं वो भी मंगल पे गिरी, तो मंगल ग्रह का कलर जो है वो लाल हो गया। और वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि वहाँ पे लौह ऑक्साइड मतलब फेरस ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है वहाँ पे उसका कलर जो है वो लाल है। वैज्ञानिक जो है भूमि और मंगल में दोनों में समानता ढूंढते हैं और हम कहते हैं कि ये भूमि पुत्र हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मंगल की 4 भुजाएं हैं और तीन जो है वो अस्त्र पकड़े हुए हैं। अब अकॉर्डिंग टू कुंडली जो मंगल है वो फर्स्ट हाउस को मतलब काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस को रूल करते हैं और इसके अलावा वो अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, मतलब वो मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं। तो जब हम कहते हैं कि मंगल प्रथम भाव मतलब फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस चतुर्थ भाव, सेवन्थ हाउस मतलब सप्तम भाव, अष्टम भाव मीन्स एट्थ हाउस और 12th हाउस मतलब द्वादश भाव वहाँ पे विराजमान होते हैं, तो हम कहते हैं कि जातक या जातिका जो है वो मांगलिक है। तो मांगलिक दोष क्या इतना बुरा होता है? तो जैसा कि हम सुनते आते हैं कि नहीं मैं मांगलिक हूँ, मुझे मांगलिक है, तो बहुत सारे उपाय करने को बताते हैं। तो आज हम वही सारे उपाय भी डिस्कस करेंगे और दोष कितना दोष है और कितना दोष मानना चाहिए और कितना दोष नहीं मानना चाहिए, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। अब पौराणिक कथा के अनुसार मंगल की 4 भुजाएं थी, 3 अस्त्र पकड़े हुए हैं। इट मीन्स कि वो जो है युद्ध के लिए तत्पर हैं। मंगल को देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है। वो संहार करने के लिए जाने जाते हैं। सूर्य राजा हैं तो मंगल सेनापति हैं। तो हमारी कुंडली में भी हम यदि ग्रहों को अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करके समझेंगे तो जानने में बड़ी आसानी होगी। जैसे हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानते हैं या अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम उसका पास्ट देखते हैं, फिर प्रेजेंट देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर डिस्कस करते हैं, राइट। हम जब कुंडली देखते हैं तो भी हम पहले व्यक्ति का पास्ट देखते हैं, वो प्रारब्ध देखते हैं कि वो कहाँ से आया है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसका वर्तमान कैसा चल रहा है, तब उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है। मंगल भी अपने से चौथा देखते हैं, मंगल अपने घर से 7वां देखते हैं और मंगल जो है अपने घर से 8वें स्थान को देखते हैं। अब काल पुरुष कुंडली के बारे में बात करें। काल पुरुष की कुंडली मतलब होता है लग्न में पहले स्थान पे 1 लिखा हो, मतलब मेष राशि, मतलब अप टू 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो जो फर्स्ट हाउस है वो आपका लग्न कहलाता है। मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है कि फर्स्ट हाउस लग्न है, सेकंड हाउस द्वितीय भाव है एंड सो ऑन, तो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं काल पुरुष कुंडली की, जो कि मेष लग्न की कुंडली बनती है, उसमें वो प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं।
तो जहाँ पे भी प्रथम भाव में यदि मंगल होते हैं उस जगह पे साहस, अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता, जूझने की क्षमता, एक लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी चीज़ें वो देते हैं। अब और जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो अष्टम भाव जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है, जो छुपी हुई हैं, जिनका रिसर्च होता है। वो एक सडन अप डाउन का भाव है। आप वहाँ से बीमारियाँ देखते हैं कि आपको कैसी बीमारी होगी। आप अपनी मृत्यु देखते हैं कि आपकी मृत्यु किस प्रकार से होगी। आप वहाँ से ऑकल्ट देखते हैं। जो भी पृथ्वी के अंदर है, माइंड्स, वो सारी चीज़ें आप जो है आप अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव आपका ससुराल होता है। अष्टम भाव आपके सप्तम भाव का सुख भी होता है। तो जब हम सोचते हैं कि जब मंगल अष्टम में बैठा या मंगल लग्न में बैठा या मंगल चतुर्थ में बैठा, सप्तम में बैठा, तो व्यक्ति जो है मांगलिक हो गया। तो मांगलिक होने पे क्या ट्रेड्स आते हैं? तो कोई भी चीज़ जीवन में हमेशा नेगेटिव नहीं होती। हर एक के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड होता है। कोई भी बात जो है हर एक के लिए अच्छी नहीं होती। एक बात किसी के लिए अच्छी है तो अगले इंसान के लिए वो बुरी भी होगी। तो कोई भी चीज़ कभी भी जनरलाइज नहीं की जा सकती। वैसे ही ग्रह के लिए भी है, तो वो एक भाव के लिए अच्छा है तो दूसरे भाव के लिए खराब है। तो हम क्यों कहते हैं कि यहाँ पे होने से हमारा खराबी हो गई, हमारे को दोष लग गया, हम मांगलिक हो गए? तो जानते हैं, देखिए, जब प्रथम भाव में मंगल बैठता है तो चतुर्थ भाव जो कि होता है माता का भाव, वो सुख का होता है, आपके अनाहत चक्र का भाव होता है। जब मंगल वहाँ दृष्टि डालते हैं तो मंगल क्या है? एक गर्म प्लैनेट है, एग्रेसिव नेचर है, जो हमेशा लड़ने के तत्पर है। तो आप ये सोचिए कि जब आपका चौथा भाव जो है युद्ध का मैदान बन जाए, सोचिए यदि आप घर से बाहर से आ रहे हैं और वो युद्ध का मैदान बन गया है घर, तो क्या आप वहाँ पे सहज महसूस कर पाएंगे? क्या आप वहाँ आपको शांति मिल पाएगी? तो मंगल जो है उस दृष्टि से वहाँ के लिए वो खराब होता है। अब यही चीज़ यदि वो सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि, तो सप्तम भाव क्या है? आपके जीवन साथी का भाव है, जहाँ वहाँ पे भी आपको सौम्य भाव रखना होता है, आदर करना होता है, आपको सम्मान देना होता है, आपको प्रेम देना होता है। उस स्थान पे यदि मंगल की दृष्टि पड़ जाए, वहाँ पे दृष्टि पड़ जाए तो वहाँ उग्रता जो है वहाँ पे उनका काम नहीं है। तो इसलिए वहाँ के लिए बोलते हैं कि मंगल जो है यहाँ पे सप्तम दृष्टि खराब हो जाती है। अब जब मंगल अष्टम भाव को देखते हैं, अष्टम भाव आपकी आयु का है, उस स्थान को देखते हैं तो वहाँ की भी हानि कर देते हैं, वहाँ की हानि करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ससुराली संबंध बिगाड़ देते हैं। इसके अलावा जो है जो काम भी स्लो गति से होनी चाहिए वहाँ पे उग्रता ले आते हैं, तो वहाँ पे भी खराब हो जाते हैं। जब मंगल द्वादश में जाते हैं तो द्वादश से चतुर्थ भाव कौन सा होता है? तृतीय भाव। तो तृतीय भाव आपका पराक्रम है, तो उस पराक्रम को बढ़ा देते हैं। उसके बाद आपका सप्तम भाव कौन सा हो जाता है? आपका छठा भाव, शत्रु भाव। तो वो जो है वहाँ पे उग्रता ले आते हैं, फिर आपका अष्टम दृष्टि जो जाती है वो आपके सप्तम भाव में जाती है। सप्तम भाव में दृष्टि डालने से जो है वहाँ पे उग्रता का काम नहीं है,
वहाँ पे सौम्यता का काम है, वहाँ पे प्रेम का काम है, वहाँ पे शांति का काम है। वहाँ पे वो अशांति जो है वो काम की नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि मांगलिक दोष है आप। इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय ये चीज़ें जो है वो बर्बादी की तरफ ले जाएगी। मतलब बहुत सारे भ्रामक प्रचार होते हैं मंगल दोष के नाम पे, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। लेकिन ज्योतिष में इन सारी चीज़ों को मतलब कम करने के, नलीफाई करने के उपाय हैं, है ना। तो इसलिए मंगल दोष जो है वो एक कर्स भी है और ब्लेसिंग भी है। कर्स तो ये सारी चीज़ों के लिए है कि सुख भावों में जो है वो दृष्टि डाल के हमारी जीवन में अशांति ले आता है। लेकिन ब्लेसिंग किस लिए है कि आप जो है एक लीडर बनते हैं, आप साहसी बनते हैं, आप में एक ऐसी क्वालिटी विकसित हो जाती है कि आप हर परेशानी का मुकाबला, आप जुझारू बन जाते हैं, आप कर सकते हैं, आप में जोश भर जाता है, आप एक प्लेयर बन सकते हैं, आप एक नेता बन सकते हैं, आप वो सारे काम कर सकते हैं जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो क्या ये मंगल बुरा हो गया? नहीं, मंगल अच्छा हो गया। तो हम उपाय कहाँ के लिए करते हैं? उपाय उन स्थानों के लिए करते हैं जो सौम्य भाव है, चौथा भाव, सातवां भाव, अष्टम भाव आयु के लिए है, यहाँ के लिए उपाय किया जाता है। अब फिर से हम वो पौराणिक कथा पे आते हैं कि पौराणिक कथा क्या कहती है कि मंगल जो है वो भूमि पुत्र हैं, मंगल जो है वो शिव जी के भी पुत्र हैं। तो जब हम मंगल के उपायों की बात करते हैं तो हनुमान जी की आप आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। ये सारी ये तो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल नोज दैट कि हनुमान चालीसा और हनुमान जी का पूजन पाठ करने से जो है मंगल दोष का निवारण होता है। लेकिन सिर्फ ऐसे ही पढ़ने से निवारण हो जाता है? नहीं, मंगल जो है उग्रता है, उस उग्रता को सबसे पहले कम करने के लिए आपको अपनी माँ के पास जाना होता है। आपके जीवन में भी जब भी अस्थिरता आती है तो आपको शांति कहाँ मिलती है? माँ के पास जाके। तो जब माँ जो है आपको गले से लगाती है कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, तो कितनी भी गम की चीज़ें होती है वो सारी नलीफाई हो जाती है, छू मंतर हो जाती है, चाहे कुछ ही मोमेंट्स के लिए हो, लेकिन वो चली जाती है, भय से मुक्त हो जाता है। तो जब आप जो है मंगल के उपायों की बात करेंगे तो सबसे पहले आप ज़मीन से कनेक्ट होना सीख जाइए। मतलब यदि आप भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, 1 वक्त का 2 वक्त का, जब भी आप भोजन करते हैं तो आप जो है धरती माता की गोद में बैठ के, पहले के ज़माने में जो है लोग जो है धरती से कनेक्ट होके खाना खाते थे। अपने खाने के कुछ निवाले जो हैं वो ज़मीन पे गिराते थे, पानी गिराते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो कनेक्ट होते थे, तो उनका जो मंगल दोष था ऐसे भी नलीफाई हो जाता था। मंगल जो है जब माता से कनेक्शन होता है, माता को प्रणाम करते हैं, तो जो है मंगल जो है उनका दोष का निवारण होने लगता है। इसके अलावा जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ये ध्यान रखिए कि आपको पुस्तक देख के पढ़नी है। ऐसा नहीं कि मुझे ये आता है। जब व्यक्ति जो है ये सोचता है कि मुझे ये आता है, वो वहाँ पे जो है वो अपने दंभ को, अपने
गुरूर को जो है वो एम्फसाइज़ करने लगता है। तो आप कोशिश करनी चाहिए कि वो जो भाव है आपके अंदर ना आए। आप हनुमान चालीसा का पठन कर सकते हैं, नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं। तो जब आप करेंगे तो आप एक जो है ग्लास में पानी भर के रखिए। पानी इसलिए क्योंकि पानी जो होता है वो सबसे पहले एनर्जी स्टोर करके रखता है। आपने बहुत अपनी दादी नानी सबसे सुना होगा कि नहीं नहीं मुझे तो वहाँ पानी नहीं पीना, मुझे बाहर का कुछ नहीं खाना, बाहर का पानी भी नहीं पीना। उसका मतलब ये होता है कि जो एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी भी स्टोर की हुई होती है। तो वो स्टोर इसलिए जो है, जो बुजुर्ग थे पहले ज़माने के, वो बाहर का खाना, बाहर का पानी ये सब पसंद नहीं करते थे कि वो कब किस ढंग से खाना बना रहा है कि जब हम घर में भोजन पकाते हैं तो जो माँ जो बनाती हैं खाना तो बहुत प्रेम से बनाती हैं, बहुत दुलार करके बनाती हैं कि अपने बच्चे के लिए बना रही हैं। और वही खाना आप यदि मान लो गुस्से में रोज़ खा रहे हैं, गुस्से में बना रहे हैं इंसान, तो जो है वो खाने में जो जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं, वो वैसा होता है। मंगल दोष का निवारण करने के लिए आपको भूमि में बैठना है, भूमि में बैठ के भोजन करना है। भले एक बार एक टाइम का ही भोजन करें। दूसरा जो है आपको हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना है और उसको करते समय जो है आपको ग्लास में पानी रखना है, क्योंकि पानी जो है एनर्जी स्टोर करके रखता है। और उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि रेगुलर बेसिस पे फूड डोनेशन करना है। आप फूड डोनेट करके देखें, सब कल्याण होगा। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।